दो दोस्त जाड़े की भयंकर सर्दी में अकड़ गए थे, कांप रहे थे, भूखे थे। बरसात हो रही थी तो कहां जाएं, जंगल में अटके थे। एक मित्र ने कुछ खाना शुरू किया। अंधेरे में कट-कट की आवाज हो। दूसरे ने पूछा, क्या खा रहा है? वो बोला, चने खा रहा हूं। अरे भाई, हमें भी पूछ लो, हम भी तुम्हारे साथ हैं और भूखे हैं। तो मित्र बोला, चने हैं कहां? अरे तो फिर क्या खा रहे हो? वो बोला, हम तो कल्पना के चने खा रहे हैं। तो दूसरा हंस के बोला, भाई अगर कल्पना ही करनी थी तो चने क्यों, लड्डू की कल्पना करते, वो खाते। एक महिला गरीब थी, अपने बेटे को गोद में देकर राजा से मदद मांगने गई और राजा के सामने आई। राजा ने बोला कि तुम गांव गांव में भिक्षा के लिए घूमती हो, तुम ढूंढ के बताओ हमारे शहर में, हमारे राज्य में सबसे सुंदर बालक कौन है। वो 3-4 दिन के बाद आई। गोद में अभी भी उसका बेटा था। राजा ने पूछा कि हाँ देखा, बताओ सबसे सुंदर बालक कौन है। अपने लड़के के लिए बोली, यही है। राजा हैरान हो गया, ये तुम्हें पूरे शहर में सबसे सुंदर, ये राजा का बेटा भी देखा तुमने? पूरे शहर में तुम्हें कोई नहीं दिखाई दिया अपना बेटा सुंदर सबसे? कैसे? ये बात हमें समझ में नहीं आई। वो बोली, तुम समझ नहीं सकते। तुम्हें इसको सुंदर देखना है तो तुम्हें मेरी आंखों से देखना पड़ेगा। भक्त की आंखें ऐसे होती हैं, वहां समझ काम नहीं करती। एक आदमी शहर से पढ़ लिख कर गांव में पहुंचा। बड़ा तार्की था, लॉजिकल माइंड। गांव में घूमते हुए देखा उसने एक आदमी कोहलू चला रहा था और बाहर बैठकर तेल बेच रहा था। अकेला आदमी अपना व्यवसाय कर रहा था। बैल अपने आप से घूम रहा था, अकेला। अब वो लॉजिकल माइंड वाले के समझ में नहीं आया। वो बोला कि बैल अकेला कैसे चलता है? तो वो बोला कि नहीं, हमने इसकी आंखों में पट्टी बांधी है तो उसे लगता है कि कोई है, देख रहा है, तो वो चलता रहता है। वो तार्की को ये बात समझ में नहीं आई। ऐसे भी तो हो सकता है कि तुम बाहर बैठे हो, वो अंदर रुका ही हो। तुम्हें कैसे पता कि वो चल ही रहा है, घूम ही रहा है? फिर वो बोला कि नहीं, हमने बैल के गले में घंटी भी बांधी हुई है। घंटी की आवाज आना बंद हो जाती है तो हम जाके देख लेते हैं, फिर से उसको हाँक लेते हैं, वो चलने लगता है। इतने में भी वो तार्की जो था वो माना नहीं। वो बोला कि क्या पता तुम्हें, वो खड़े खड़े ही गर्दन हिला रहा हो। वो परेशान होके बोला, अरे भाई वो बैल है, तुम्हारी तरह तार्की नहीं है। खड़े खड़े गर्दन जो हिलाते रहते हैं, ये कुतक करने वाले जहां खड़े रहते हैं वहीं खड़े रहते हैं, बस खड़े खड़े गर्दन ही हिलाते रहते हैं। बस एक ही काम है, कुतक करना और कहीं नहीं पहुंचना। लेकिन भक्त जो लॉजिकली फंसा नहीं है वो पहुंच जाता है। इसीलिए भक्त का दृष्टिकोण होना ब्लेसिंग है। भक्त के दृष्टिकोण से देखें तो ये जीवन आसान, सुगम, विदाउट शिकायत, कंप्लेन दिखाई पड़ता है।